नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु थेवतिया। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय का बयान। पार्टी ने कमलनाथ को सदन में आने लायक नहीं छोड़ा है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने जवाब दिया। उनके परिवार में गमी हो गई है, इसलिए वो नहीं आए, ये नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा। तो आमना सामना हुआ कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का। कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को सदन में आने लायक तक नहीं छोड़ा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ये जवाब दिया, या एक तरह से कहें सफाई दी, कि उनके परिवार में गमी हो गई है, इसलिए वो सदन में नहीं आए हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय ने यहां पर तंज कसा है एक तरह से कमलनाथ पर, क्योंकि कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है कांग्रेस में, और जीतू पटवारी को यह जिम्मेदारी दी गई है। कर रहा है और सरप्लस बिजली वाला प्रदेश है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हुआ। अध्यक्ष महोदय, सरकारें पहले भी चली, पर गड्ढे वाली सड़कें थी, अंधेरे वाला प्रदेश था। सौभाग्य से अध्यक्ष महोदय, यदि मैं मध्य प्रदेश के बजट की बात करूं 2003 के, उमा जी उस समय मुख्यमंत्री थी। उस समय बजट जो हमारा था वह 23,161 करोड़। अध्यक्ष महोदय, आज ये हो गया 3,14,75 करोड़, एकदम 12 गुना वृद्धि। ये प्रदेश की प्रगति है। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व है कि 2003 में हमारे प्रदेश की जीडीपी 4.43 थी, आज 16.48 है। कितनी है? 16.48। यदि मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो पर कैपिटा इनकम थी 11,718, आज 1,40,583। कितनी है रमेश्वर जी? 40,583 प्रति व्यक्ति आए। अध्यक्ष महोदय, हमने प्लान बनाया, ये प्रति व्यक्ति आए आने वाले 7 वर्षों में हम डबल कर देंगे, दोगुनी कर देंगे। इस विधानसभा में ये करके दिखाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये हमारी आर्थिक प्रगति की मैं बात कर रहा हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब अमेरिका गए, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी यार, तुम्हारे समझ में नहीं, ये तुम्हारे समझ की बात ही नहीं, काहे को बोल रहे हो इसमें? भाई जिसमें समझ हो वो बोले, अब जिसमें समझ ही नहीं काहे को बोल रहे हो? अध्यक्ष महोदय, तो ये एक हमारा जो प्लान है आगे का, मध्य प्रदेश के विकास का, यह महामहिम राज्यपाल ने जो छोटा दस्तावेज दिया है, आने वाले समय में बजट सत्र में हम आएंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 बातों का आग्रह किया है कि अगर देश की जनता इन 9 बातों का ध्यान रखे तो देश के विकास में हम सब बहुत बड़ा योगदान करेंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष हुए जब हमने अमृत महोत्सव मनाया था। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अमृत काल है, आने वाले 25 वर्ष हम सब देशवासी संकल्प लें कि 2047 में जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाए तो यह देश दुनिया का सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में खड़ा हो। उसमें अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। देश के विकास में भी मध्य प्रदेश की भूमिका बड़ी होगी। देश की जीडीपी बढ़ाने में मध्य प्रदेश की भूमिका बड़ी होगी, क्योंकि हमने जिस प्रकार का मास्टर प्लान बनाया मध्य प्रदेश के विकास का, वह देश की प्रगति में बहुत बड़ा सहायक होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 आग्रह किए। पहला आग्रह
पानी की हर बूंद बचाएं। दूसरा आग्रह, गांव-गांव को डिजिटल बनाएं। अध्यक्ष महोदय, ये हमने संकल्प लिया है। तीसरा, गांव, शहर, मोहल्ले को स्वच्छ बनाएं, स्वच्छता अभियान। इंदौर लगातार देश के अंदर लगातार स्वच्छता में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है अध्यक्ष महोदय। चौथा, उनकी राय थी कि लोकल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट प्रमोट करें। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, हमारे देश का उत्पादन यदि हमारे देश के लोग खरीदेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा बाजार है, और इस बाजार में यदि हमारे द्वारा उत्पादित चीजें यदि हमारे लोग लेंगे तो निश्चित रूप से देश की ग्रोथ में, प्रदेश के ग्रोथ में बड़ी प्रगति होगी। अध्यक्ष महोदय, पहले अपने देश को देखें, घूमें, अपने देश का पर्यटन बढ़ाएं। मुझे कहते हुए गर्व है कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन के महाकाल लोक बनाया। महाकाल लोक बनाते ही उज्जैन की इकोनॉमी बदल गई। जहां 15,000 लोग प्रतिदिन आते थे, वहां 1 लाख लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। इंदौर, उज्जैन की होटल तो भर जाती है, इंदौर में भी रविवार सोमवार को होटल में कमरे नहीं मिलते हैं। सिर्फ एक मंदिर के विकास से हमारा स्थानीय पर्यटन इतना बदला है। ये जो सांस्कृतिक अभ्युदय हो रहा है, निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी महती भूमिका। अध्यक्ष महोदय, मुझे स्मरण आ रहा है, माननीय पटवा जी मुख्यमंत्री थे, राम मंदिर आंदोलन बन रहा था, केंद्र में सरकार कांग्रेस समर्थित थी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। हमने कहा हम राम मंदिर का समर्थन करते हैं। पटवा जी ने यहीं से इसी सदन में कहा कि हम कुर्सी को ठोकर मार देंगे, बाकी हमारी विचारधारा के साथ में रहेंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि सांस्कृतिक अभ्युदय के कारण आज राम मंदिर भी बन रहा है 22 जनवरी को। यह देश के लिए गौरव की बात है, प्रदेश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि हमने भी उस राम मंदिर आंदोलन में अपनी महती भूमिका अदा की थी। अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक खेती, इसके प्रति भी जागरूक रहने का आह्वान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। हम इसको भी आत्मसात करेंगे। मिलेट्स, जिसका नाम उन्होंने श्री अन्न दिया है, हमारे यहां सरकार ने श्री अन्न पैदावार करने के लिए किसानों को बीज उपलब्ध कराना, बल्कि उनके उत्पादन को मार्केट दिखाना, इसकी भी व्यवस्था की है, जिससे मिलेट्स के उत्पादन हमारे प्रदेश में बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, योगा आप सब जानते हैं, स्पोर्ट्स, इस क्षेत्र में भी देश ने बहुत प्रगति की है। हमारे मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त किए हैं। उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, और एक आग्रह बड़ा संवेदनशील किया है कि देश के हर एक व्यक्ति यह सोचे कि क्या मैं एक गरीब परिवार की मदद कर सकता हूं क्या। अध्यक्ष महोदय, यह सदन संकल्प ले कि हर व्यक्ति एक गरीब परिवार के उत्थान में क्या भागीदारी निभा सकता है, इस दिशा में अवश्य काम करें। अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को कि ये नई सरकार जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी के नेतृत्व में आगे काम करने वाली है, वह विकास के कीर्तिमान रचेगी, सांस्कृतिक अभ्युदय के कीर्तिमान रचेगी। क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर है इस प्रदेश के अंदर, जैसे महाकाल लोक बना है, ऐसे ओंकारेश्वर लोक बने। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व है कि लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति, जिसका हमने विद्यार्थी परिषद के जमाने से विरोध किया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की। नई शिक्षा नीति लागू की, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उस समय शिक्षा मंत्री थे। मध्य प्रदेश पहला प्रदेश था। तो इंदौर 1 से बीजेपी के विधायक कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, जो राज्यपाल के अभिभाषण का जिक्र करते हुए उसका समर्थन कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो गारंटियां दी गई हैं और इससे पहले जो योजनाएं चलाई गई हैं, उसके बारे में सदन को अवगत करा रहे हैं।